हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट और उसके बेस पे जो एग्जांपल्स थे वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे एंड आई होप कि आपको वो सारे एग्जांपल्स क्लियर हो गए होंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके कॉन्सेप्ट पे बेस पे जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 7.3 वो डिस्कस करने जा रहे हैं और उसमें से जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं या जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है वो। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दो पार्ट गिवन है इस क्वेश्चन में। इसमें से हम आपको एक पार्ट सॉल्व कराएंगे और एक पार्ट आप खुद से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है? क्योंकि दोनों में ही सिमिलैरिटी है, दोनों ही सेम क्वेश्चन के पार्ट हैं और सिर्फ उसकी वैल्यूज चेंजेस हैं, तो वहाँ पे आप उसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमने पहला पार्ट लिया यहाँ पे, वो कहता है कि आपसे कि ये तीन वर्टिसेस आपको एक ट्रायंगल की गिवन है और आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट, हमने आपको बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं एग्जाम्पल्स में भी, लेकिन इसको आज हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसको अप्लाई कैसे करेंगे। सो देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने माना इसको यहाँ पर x1 y1, ये मान लिया हमने x2 y2 और यहाँ पर x3 y3, ये हमने कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थ्री वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल सपोज कर लिया है। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने बताया था, आपको कैसे लिखते हैं, एक बार जल्दी से लिखते हैं। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका कंप्लीट जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल का विथ थ्री कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से लिखा जाता है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि वैल्यूज पुटिंग है, वो सारी वैल्यूज हम देख रहे हैं यहाँ पे, एक एक करके पुट करते जाएंगे और अपना आंसर निकाल देंगे। देखिए जल्दी से, 1/2 x1 वैल्यू इज 2, y2 इज 0 माइनस y3 इज -4, ऐसे रखेंगे इसको हम, प्लस x2 की वैल्यू -1 यहाँ पर है, y3 की वैल्यू -4 माइनस y1 की वैल्यू होगी 3 प्लस x3 की वैल्यू होगी 2, y1 की वैल्यू हो गई आपकी 3 माइनस y2 की वैल्यू 0 और ये ब्रैकेट क्लोज। अब स्टूडेंट, सिर्फ आपको ध्यान देना होता है जहाँ पे नेगेटिव साइन आया है उसको ठीक से टैकल करना है, अदरवाइज कहीं भी क्वेश्चन में मिस्टेक होने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए क्या करते हैं इसमें, 1/2 2 इंटू माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 इंटू 4, ये पहली फिगर हो गई। 2 इंटू माइनस माइनस प्लस 4, यहाँ पे आया प्लस इंटू माइनस माइनस और ये आया -4 -3 यानी कि माइनस के 7, ऐसे प्लस 2 इंटू 3 लास्ट में आया आपके पास, क्योंकि बाकी कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। सो इट विल बी 1/2 2 इंटू 4 इज 8 माइनस माइनस प्लस इज 7 8 प्लस 7 प्लस 6, ऐसे आ गया है। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 और ये हो गया 8 7 15 15 प्लस 6 21 इंटू 21। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, या स्टूडेंट हम कहते हैं 10.5 स्क्वायर यूनिट्स। आप जैसे चाहो उसको वैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और आपका आंसर दोनों ही केसेस में बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं था, लेकिन फिर भी हमने इसको एक बार दिखाया आपको कि कैलकुलेशंस को कैसे प्रॉपरली लिखा जाता है और उसको सॉल्व किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स? आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इसका ही एक नेक्स्ट पार्ट है। जो इसका सेकंड पार्ट है वो आपको खुद से सॉल्व करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। इसी के जैसा एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2।
इस क्वेश्चन में क्या है कि आपसे जस्ट रिवर्स पूछा गया है कुछ चीज़ें। क्या कहा गया है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं अगर इफ द 3 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स, जस्ट अ सेकेंड हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर ये पॉइंट्स इसमें जो गिवन हैं वो कोलिनियर हैं। सो स्टूडेंट इसके भी 2 पार्ट हैं, इसमें से हम एक पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाएंगे जो पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर आप खुद से ही ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपका आंसर भी ठीक आता है या नहीं आता है। सो अगर आपको पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि अगर पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो वहाँ पे एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, 0, राइट। वही कंसेप्ट लगाएंगे यहाँ पे हम, यानी कि इफ द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर then area of triangle is equals to 0, राइट स्टूडेंट्स। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 के इक्वल है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फिर से फॉर्मूला लिखते हैं हम 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। ये आपका क्या है, कॉन्सेप्ट है। फिर से फॉर्मूला हमने ये लिखा है और हमने बताया है इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है। आपको बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 2 3 वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको। जिस भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत आ रही हो इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है, कैसे याद किया जाता है, वो जा करके प्लेलिस्ट में इसका प्रीवियस लेक्चर चेक करें या फिर जो आई बटन आपको ऊपर दिख रहा है उस पर क्लिक करके भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इसको लिख लिया फॉर्मूले को। अब इस 2 को तो हम उधर भेज दें तो 0 हो जाएगा, यानी कि आपको सिंपल सॉल्व करना है x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि ये इतना बड़ा फॉर्मूला इतने में रिड्यूस हो गया। अब आपको सिंपल सी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे, यानी कि ये x1 ये y1 ये x2 ये y2 ये x3 और y3। स्टूडेंट आप इसमें कोई सा भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले सकते हैं, उससे आंसर के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, x1 की वैल्यू 7, y2 की वैल्यू होगी आपके 1 माइनस y3 की वैल्यू माइनस k, यानी कि प्लस k हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस, प्लस x2 की वैल्यू यहाँ पे फिर 5, y3 की वैल्यू माइनस k, y1 की वैल्यू -2 यानी कि ये हो जाएगा +2 और प्लस x3 की वैल्यू आपके पास 3 है, y1 -2 और y2 -1 इज इक्वल्स टू 0। नाउ इसको ओपन करेंगे हम, तो ये हो गया 7 + 7k -5k +10 माइनस ये हो गया भाई -3 -3 × 3 इज -k 9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे k की वैल्यू यहाँ पर है और यहाँ पर है, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो 2k आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 17 या फिर हम 10 - 9 1 और 1 + 7 8 यानी कि +8 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 2k इज इक्वल्स टू -8। सो k इज इक्वल्स टू -8/2, यहाँ से e कैंसिल आउट होगा, सो दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल्स टू -4। सो स्टूडेंट ये आपका आंसर होगा यहाँ पे। तो यानी कि अगर k की वैल्यू -4 के इक्वल होगी तो आपका ये जो एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, जो भी जिसकी वर्टिसेस गिवन है आपको, इसका एरिया कितना होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आपने इजीली इसको सॉल्व कर लिया। ऐसे ही पार्ट नंबर 2 है, उसमें सिर्फ आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो चेंज्ड हैं, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और सॉल्व कर लेना है, ठीक है स्टूडेंट। इसी के साथ मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे।
देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3. फाइंड द रेशियो ऑफ दिस ट्राइंगल टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल. अब स्टूडेंट ये क्वेश्चन कोई हार्ड तो क्वेश्चन है नहीं, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपका मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट जिसमें छुपा हुआ है. अब आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इजीली वो हम देख लेते हैं. यहाँ पे कहा गया है कि ये ट्राइंगल आपको गिवन है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है और इनके मिड पॉइंट्स को यूज़ करके हमने एक ट्राइंगल और क्रिएट किया है. कौन सा ट्राइंगल होगा मिड पॉइंट? मान लो यहाँ पे आपका ये इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट ये है, इसका मिड पॉइंट ये है. ये मान लो P, ये Q और ये R. इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे तो एक ट्राइंगल फिर से मिलेगा हमें इस तरीके से. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है आपसे निकालिए एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ओवर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC. इसका क्या निकालना है आपको? रेशियो बताना है निकाल करके. ये क्वेश्चन है आपका. तो इसका मतलब ये कि इसका तो हम इजीली निकाल सकते हैं बाय पुटिंग इन द फॉर्मूला. जो भी आपकी वैल्यूज हैं सारे के सारे पुट कर दोगे आप, ये वाला आपका निकल जाएगा. इसके निकालने के लिए आपको PQR के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू चाहिए. ठीक है, वो देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं इसको. यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या होंगे? तो हम क्या करेंगे इसमें x के दोनों कोऑर्डिनेट को प्लस करेंगे, यानी कि 2 + 0/2. ऐसे तो निकालते हैं मिड पॉइंट हम किसी भी चीज़ का मिड पॉइंट. 2 x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 0/2, 1 + 3/2. ये कितना आ गया? यहाँ से 2 + 2 ये कट जाएगा 1 और यहाँ पर ये आएगा 4, ये 2 टाइम्स कटेगा यहाँ पे तो 2. सो 1, 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट P. इसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ Q, सेम तरीके से Q के देखो Q कहाँ है? यहाँ पे है. तो 0 + 0/2 इज 0, 0 + 0/2 इज 0, -1 देखो यहाँ पे -1 + 3/2 ऐसे आए. तो यहाँ पे 0 तो यहीं पे रहेगा, यहाँ पे आएगा 2/2 यानी कितना है 1, यानी इसकी कोऑर्डिनेट होगी 0, 1. ठीक है. कोऑर्डिनेट ऑफ R पॉइंट R के कोऑर्डिनेट क्या होंगे स्टूडेंट्स? देखो R इन दोनों के बीच में है. सो 2 + 0/2 इज 1 और 1 - 1 इज 0/2 इज 0, यानी कि 1, 0 आर द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट R. तो हमें अब सभी कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता चल गया है. अब सिंपल हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकालना है. तो निकाल लेते हैं यहाँ पे. सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR निकाल लेते हैं. यहाँ पे फॉर्मूलाज आपको पता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2. ये फॉर्मूला है आपका. निकाल लेते हैं. इसमें आप जो चाहें वो उसको रख सकते हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3. ठीक है, रखते हैं इसमें यहाँ पे. तो कितना आएगा? हाफ x1 वैल्यू इज ये मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं आपके x1, y1 ये वाले कोऑर्डिनेट. ये हैं आपके x2, y2 और ये हैं आपके x3, y3. ऐसे आपने लेट कर लिया इसको. देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे. ये यहाँ पर 1/2 x1 वैल्यू इज 1, y2 वैल्यू इज 1 -0 y3 की वैल्यू यहाँ पे रखी हुई है, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है भाई?
0, और जब 0 के साथ कुछ भी हम रखेंगे यहाँ पे तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि वो वैल्यू क्या होनी है, अल्टीमेटली 0 ही होनी है। तो आप रखने को रख सकते हो ऐसे, y3 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू 2 प्लस x3 इज अगेन 1, y1 वैल्यू इज 2 और y2 वैल्यू इज आई थिंक 0 या 1। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं 1/2, 1 यहाँ पे ये आएगा 1, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 0, तो प्लस 0, और 2 - 1 1, और 1 × 1 1, यानी कि कितना है 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर यूनिट्स is the area of this triangle. Now area of triangle ABC, अब ABC में हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोबारा से इसको फॉर्मूले को नहीं लिखेंगे, वापस इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे और जो वैल्यूज़ हैं उनको देख करके सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पर हमने कहा x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरह से ले लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करते हैं तो कितने आएगी 0, y2 1 माइनस y3 3 प्लस x2 वैल्यू इज 2, y3 वैल्यू इज 3 माइनस y1 वैल्यू इज +1 हो जाएगी यहाँ पे 3 + 1 प्लस x3 वैल्यू इज 0, y1 वैल्यू इज -1 एंड माइनस y2 वैल्यू इज अगेन -1। नाउ दिस विल कम आउट टू बी 1/2, यहाँ पर हो गया 1, देखो यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो 0 से मल्टीप्लाई के बाद तो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी सिर्फ 0 के अलावा, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गई 3 + 1 4 × 2 8, और यहाँ पे आ गई आपकी 0 से फिर से मल्टीप्लाई है तो फिर से 0, यानी कि ये आ गया 8/2, दैट इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब स्टूडेंट हमें जो रिक्वायरमेंट थी वो थी एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। सो PQR की वैल्यू ये है यहाँ पे आपके पास 1 अपॉन ये आ गई 4, तो इसका रेशियो कितना आया 1:4, यही आपका आंसर होगा इसमें। एक स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें कि आपके पास जो रेशियो होता है वो यूनिटलेस होता है, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट्स, यहाँ पे भी स्क्वायर यूनिट्स, दोनों कैंसिल आउट होके क्या आएगी, यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये रेशियो है आपका। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कैसे इजीली टैकल किया है हमने, सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट था आपका इस ट्राइंगल के मिड पॉइंट निकाल करके इस ट्राइंगल को बनाना, और फिर अकॉर्डिंगली, ये तो बड़ा आसान सा काम है जो आपने पहले भी कर चुके हैं। सो स्टूडेंट इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपसे फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर आर -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है आपसे, तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में। ये सारे वर्टिसेस हैं, हमने आपको बताया था टेकन इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक लेना है आपको, A B C D इस तरीके से लेना है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ टेकन इन ऑर्डर। अब स्टूडेंट इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है, हम डिस्कस भी कर रहे थे लास्ट प्रीवियस जो वीडियो हम बना रहे थे उसमें डिस्कस भी कर रहे थे कॉन्सेप्ट, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया है। अब देखो इसमें क्या है, आप जैसे चाहो मर्जी आप ऐसे कर सकते हो, दोनों तरीके से आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक रहेगा। आप क्या करो, इस एक डायगोनल को ज्वाइन कर लो यहाँ पे, ये A को C से या B को D से। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्लियरली कि जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यानी कि 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। अगर हम बोलें यहाँ पे ट्राइंगल 1 और इसको बोलें ट्राइंगल 2, जो ये वाला ट्राइंगल है और ये वाला ट्राइंगल है, इन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है,
तो हम दो ट्राइंगल बोल सकते हैं इनको, और ट्राइंगल का एरिया हमें निकालना इजीली आता है। जब हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल इजीली निकाल लेते हैं। तो वही ट्राइंगल का एरिया निकाल करके आपको ऐड करना है और वही आपका आंसर होगा फाइनल। तो क्या होगा सर बेसिक कॉन्सेप्ट कि एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम कह सकते हैं ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, यही आपका क्या होगा फाइनल एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल होगा। दोनों को आप ऐड करेंगे और वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, आपका एरिया आपके सामने आ जाएगा। तो इसको आप अपने आप इजीली कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जाके लिख सकते हैं, उसको भी हम डेफिनेटली सॉल्व करा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज है वो क्या कहता है, यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड इट इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में कि जब कोई भी मीडियन किसी ट्राइंगल में डलती है तो वो उस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि उन दोनों पार्ट्स का जो एरिया होता है वो इक्वल होगा। ये हमने पढ़ा है। वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A 4,-6, B 3,-2 एंड C 5,2। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए हमने ये ट्राइंगल बिल्कुल ड्रॉ किया हुआ पहले से ही, और इसमें आपको जो प्रूव करना है ये AD इज अ मीडियन जो कि इस ट्राइंगल को 2 पार्ट पे डिवाइड कर रही है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं। यानी कि मैथमेटिकली क्या हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABD यानी कि ये वाला ट्राइंगल हाफ और एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC ये वाला हाफ, दोनों का एरिया क्या है एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं कैसे इसको प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मीडियन जो AD मीडियन है उसका हमें कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए, क्योंकि हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल तभी निकाल सकते हैं। अभी हमने कुछ 1-2 क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं हम क्वेश्चन में, किसी भी वर्टिसेस किसी भी साइड का मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। दोनों के कोऑर्डिनेट प्लस करो, यानी कि हम निकालेंगे यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ D कितने होंगे भाई 3 + 5, दोनों के x कोऑर्डिनेट को प्लस किया और डिवाइड बाई 2 किया, और -2 + 2 अपॉन 2। सो कितना आएगा ये 3 + 5 8/2 और यहाँ पे 0.2। सो फाइनली कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास 4,0। 4,0 यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ गए। फाइन, अब हमारे पास इजीली दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का हमारे पास जो वर्टिसेस थे वो मिल गए। अब हम फाइनली इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो डिस्कस करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया स्टूडेंट ये क्वेश्चन अलग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD निकाल रहे हैं हम। तो फिर से फॉर्मूला लिखते हैं एक बार हम, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जो मर्जी आए आप उसको मान सकते हो। ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं इसको। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/2। देखिए यहाँ पे x1 की वैल्यू होगी 4 इंटू y2 की वैल्यू होगी -2, y3 की वैल्यू भी -2, जो कि y3 की वैल्यू 0, -2 - 0 राइट, प्लस x2 की वैल्यू है 3, y3 0 माइनस y1 इज +6 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस x3 इज 4, y1 इज -6, y2 इज दिस वन इज +2 हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आती है 1/2, 4 × 2 -2 इज -8, यहाँ पे 3 × 6 +18, और यहाँ पर आ गया कितना भाई -4 ×
4 यानी कि माइनस के 16, सो दैट विल कम आउट टू बी 1/2। यहाँ पे बचे कितना 2 पॉजिटिव 2 बचा यहाँ पे भाई, इन दोनों को माइनस किया तो, और यहाँ पे किया -6, ये आ गया -6 इस तरीके से, तो ये कितना आ गया -3। और जो -3 होता है वो कभी एरिया हो नहीं सकता, तो हम इसको क्या लेंगे यहाँ पे, दैट इज 3 स्क्वायर यूनिट्स हम बोलेंगे यहाँ पे, बिकॉज एरिया कैन नेवर बी इन नेगेटिव्स। 3 यूनिट्स, 3 स्क्वायर यूनिट्स। नाउ सिमिलरली, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, ADC, फॉर्मूला सेम है, वैल्यूज सिर्फ चेंज है। इस बार हम ले रहे हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3, इस तरीके से ले रहे हैं। सो x1 वैल्यू इज 4, y2 वैल्यू इज 0, माइनस y3 वैल्यू इज 2। स्टूडेंट ये जो वैल्यूज प्लेस करना है यही इंपॉर्टेंट है, आगे तो सॉल्व ही करना है बाकी आपको, तो बड़े ध्यान से आपको वैल्यूज को प्लेस करना है यहाँ पे। प्लस x2 वैल्यू हमने माना है 4 अगेन, y3 इज 2, माइनस y1 इज +6, प्लस x3 वैल्यू इज 5, y1 is -6, माइनस y2 वैल्यू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, इट विल 1/2, 4 इंटू -2 इज माइनस का 8, 2 इंटू 6 इज 8, 2 + 6 8, 8 इंटू 4 इज 32, यानी कि पॉजिटिव 32, और यहाँ पे -6 इंटू 5 इज +30, sorry -30, not plus, -30. now this will 1/2, यहाँ पे हो गया भाई, यहाँ पे +2 बचा, यहाँ पे अगेन माइनस का 6 बचेगा, ठीक है। ये +2 यहाँ बचा इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, और यहाँ पे +2 -8 में ऐड करेंगे तो -6 बचेगा, दैट इज अगेन -3, सो इट विल बी इक्वल्स टू +3 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन 1 and 2 बोथ गिव्स द रिजल्ट ऑफ +3 स्क्वायर यूनिट्स ऑफ द एरिया। सो वी कैन से, सो फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 we can say area of triangle ABD is equals to area of triangle ADC। यही हमको प्रूव करना था, hence proved। तो स्टूडेंट देखा आपने, ये चीज़ जो आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, वो आपने जो पढ़ा था स्टेटमेंट, उसको आज आपने प्रूव भी कर लिया है बाय द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चंस। और इस लेक्चर में आज हम इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे कि नया टॉपिक, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा वो भी। और इसके अलावा आपका जो भी आप चाहते हो कि हम वो चैप्टर स्टार्ट करें, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। सो स्टूडेंट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।